हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है क्या है। इसका पहले का टॉपिक है इन सिटू कंजर्वेशन, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है क्या है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक रिसोर्सेज को उसके नेचुरल हैबिटेट से नेचुरल हैबिटेट से अलग करके उसको फ्यूचर के लिए बचाए रखना। इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल स्पेसीज आर प्रिजर्व इन एक्स सिटू कंजर्वेशन सिस्टम। एक्स सिटू कंजर्वेशन सिस्टम में प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल स्पेसीज को प्रिजर्व किया जाता है या फिर मतलब होता है ना कि संरक्षण करके रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन करने का क्या उद्देश्य है हम लोग का। तो गुलडेगर हैज सजेस्टेड 4 मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो एक गुलडेगर एक साइंटिस्ट है, 1975 में इन्होंने चार एक मेजर मतलब ऑब्जेक्टिव बताए, 4 उद्देश्य बताए कि क्यों हम लोग को एक्स सिटू कंजर्वेशन अपनाना चाहिए। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। इसमें होता है कि किसी भी ओरिजिनल पॉपुलेशन के जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को संरक्षण करने के लिए हम लोग को एक्स सिटू कंजर्वेशन करना चाहिए या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। अवॉइडिंग द लॉस ऑफ एनी एलील इन द पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में उसके एलील के लॉस होने से बचाया जा सकता है एक्स सिटू कंजर्वेशन के द्वारा। प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन फ्रॉम सिलेक्शन प्रेशर ऑफ इवोल्यूशन। क्या होता है इसमें, तो विकास के चयन दबाव से मूल आबादी के कंजर्वेशन ये इसमें बचाया जा सकता है। पॉपुलेशन प्रिजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप मॉडिफाइड बाय मैन। क्या होता है इसमें, तो इसका 4th ऑब्जेक्टिव है कि मैन के द्वारा मॉडिफाइड जीनोटाइप को संरक्षण करने के उद्देश्य से एक्स सिटू कंजर्वेशन कराया जा सकता है। उसके बाद है मेथड, कैसे हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है या फिर क्या मेथड है एक्स सिटू कंजर्वेशन का। एक्स सिटू कंजर्वेशन जेनेटिक रिसोर्स आर मेंटेन इन द फॉलोइंग वे। एक्स सिटू कंजर्वेशन को मेंटेन किया जा सकता है कुछ निम्नलिखित तरीकों से, जैसे जूस, एनिमल्स के लिए जू बनाया जाता है, बॉटनिकल गार्डन, प्लांट्स के लिए बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कल्चर कलेक्शन बनाया जाता है, फिर गैमेट, सेल और टिश्यू के कल्चर मतलब टिश्यू ये सब को बचाए रखने के लिए क्रायो बैंक्स बनाए जाते हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड को संरक्षण, ब्लड का जमा ये करके रखते हैं, उसी तरह गैमेट, सेल और टिश्यू ये सब के लिए क्रायो बैंक्स बनाया जाता है। फिर सीड, सीमेन, सेल्स, ओवा ये सब के लिए जर्म प्लस बैंक बनाया जाता है। उसके बाद कुछ पॉइंट को डिटेल्स में जानेंगे, जैसे बॉटनिकल गार्डन ये क्या होता है, तो ए स्मॉल प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिविंग प्लांट आर ग्रो इन ऑर्डर्ड ब्लॉक इज कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, तो एक छोटा सा प्रोटेक्टिव एरिया जिसमें ऑर्डर्ड ब्लॉक में लिविंग प्लांट उगाए जाते हैं उसे बॉटनिक गार्डन्स कहा जाता है। Plant collected from the nearby localities and economic plant obtained from far away regions are grow in this garden. ये सब में क्या होता है, इन बगीचों में आसपास के इलाकों से कलेक्ट किया गया पौधे और दूर के क्षेत्र से प्राप्त किए गए पौधे उगाए जाते हैं। Botanical garden have fern houses, palm houses, cactus, orchid houses, ornamental plant and nursery. इस बॉटनिकल गार्डन में कौन कौन आते हैं, तो फर्न हाउसेस आते हैं, पाल्म हाउसेस आते हैं, कैक्टस आते हैं, ऑर्चिड हाउस आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, नर्सरी ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में जो है ये आपका आएगा। उसके बाद है अर्बोरेटा। ये क्या होता है, इट इज अ प्लेस वेयर ट्री आर ग्रोन आइदर बाय लैंडस्केपिंग और साइंटिफिक स्टडी। अर्बोरेटा क्या होता है, तो ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लैंडस्केपिंग या फिर बोल सकते हैं भू निर्माण या फिर साइंटिफिक स्टडी के लिए पेड़ उगाए जाते हैं। Arboreta have been mainly used for scientific research or trees, education, recreation and other benefit. Arboreta में ज़्यादातर क्या आते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रीज पेड़ के लिए, एडुकेशन, रिक्रिएशन, अदर बेनिफिट। अगर आप देखे होंगे ना कि जो होता है ना कि रोड के किनारे या फिर रोड के बीच में जो पेड़ उगाए जाते हैं ना, वो भी अर्बोरेटा में ही आता है। उसके बाद है जर्म प्लाइज बैंक। ये क्या होता है, द प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक स्टॉक इन ए वर्जिन स्टेट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड जर्म प्लान स्टोरेज। ये क्या होता है, तो लंबे समय तक जमे हुए राज्य में आनुवंशिक के स्टॉक को संरक्षण करने को जर्म प्लाइज क्या बोलते हैं, जर्म प्लाइज स्टोरेज कहा जाता है। ए कलेक्शन ऑफ जेनेटिक स्टॉक प्रिजर्व इन वाइट्रो इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज इज कॉल्ड जर्म प्लाइज बैंक।
और जो क्या आता है, जो टिश्यू कल्चर लेबर में इन वाइट्रो में जो प्रिजर्व किया जाता है, जो संरक्षित जेनेटिक स्टॉक के कलेक्शन को जेनेटिक जर्मोप्लास्ट बैंक कहा जाता है। उसके बाद है प्लांट सेल बैंक। प्लांट सेल बैंक क्या होता है, तो ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप प्रिजर्व इन वाइट्रो एट -196 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड प्लांट सेल बैंक और सेल क्रायो बैंक। क्या होता है कि अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स टाइप को इन वाइट्रो में क्या बोलते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस में जब प्रिजर्व करके रखता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्लांट सेल बैंक कहा जाता है या फिर क्रायो बैंक कहा जाता है। उसके बाद है ओवा बैंक। ओवा बैंक क्या होता है, तो ओवा ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एट ए लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। ओवा जो होता है, जो इंडेंजर्ड स्पेसीज होता है ना, जो मतलब होता है ना कि ऐसा एनिमल जो खत्म होने वाला होता है, जिसका पॉपुलेशन या फिर जिसका क्या बोलते हैं, जैसा उसका क्या बोलते हैं, उसका ओरिजिन अगर खत्म होने वाला होता है, तो उसकी ओभा का कलेक्शन करके रखा जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है, ताकि एज ए फ्यूचर उसको बचा के रखा जा सके। किसमें स्टोर करके रखा जाता है, तो एक लो टेम्परेचर में एक लिक्विड नाइट्रोजन में उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। सच कलेक्शन ऑफ ओभा इज कॉल्ड ओभा बैंक। इस तरह के ओभा के कलेक्शन को ओभा बैंक कहा जाता है। बस आपको यहीं तक लिखना है। इन सिटू कंजर्वेशन वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।